टू माय चैनल। तो ये सैलरी स्लिप है अगस्त की, ओके। और ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करेगी। देखो, कभी भी कोई स्टूडेंट तैयारी करता है तो उसकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है मोटिवेशन। हर स्टूडेंट एक ना एक अपनी लाइफ में मोटिवेशन रखता है और यही मोटिवेशन उसको पुश करती है, कारण बनती है। किस चीज़ का कारण बनती है? उसको आगे ले जाने की। कि ये मोटिवेशन, ये जो हमने मोटिवेशन बनाया है अपनी लाइफ में, चाहे वो ये है कि मुझे फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है, चाहे वो मोटिवेशन ये हो सकता है कि मुझे लोगों को जवाब देना है। मतलब कि हर स्टूडेंट का अलग अलग अपना एक मोटिवेशन होता है और वो मोटिवेशन क्या करता है? आपको हमेशा पुश करता है। अगर आप कभी आलस हो जाते हो, कभी आप डाउन होते हो ना, तो हमेशा उस मोटिवेशन को याद करो कि मैंने स्टार्ट क्यों किया था और वहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाऊँगा अगर मैं यहाँ रुक गया, ओके। तो बहुत सारे बच्चों का अलग अलग मोटिवेशन होता है। बहुत सारे बच्चों का सैलरी मोटिवेशन होता है कि मुझे इतनी सैलरी मंथली चाहिए, मुझे इतना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हर मंथ होना है। तो वही एक मोटिवेशन लेकर मैं आई हूँ। और अगर आपके पास कोई मोटिवेशन नहीं है, अगर आप बिना मोटिवेशन के ही तैयारी कर रहे हो ना, तो इसको अपना मोटिवेशन बनाओ कि मुझे अपने अकाउंट में इतने पैसे एटलीस्ट मंथली चाहिए ही चाहिए, ओके। तो ये एक क्या करेगा? ये जो 50,000 है ना, ये आपको हमेशा जगाए रखेगा, ये हमेशा आपको धक्का देगा कि नहीं, तुम्हें आगे बढ़ना है अगर ये तुम्हें गेन करना है, ओके। तो चलो, अब ये तो हो गई थोड़ी सी बातें। अब हम जानते हैं कि अगस्त में एक आरआरबी पीओ को क्या क्या कितनी फैसिलिटी मिली, क्या क्या उसकी सैलरी मिली, कितना हमें इन हैंड मिला। देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये है अपना अगस्त का, ठीक है। अगस्त में कितने दिन थे? 31 दिन थे, मतलब 31 दिन की पूरी सैलरी बनी है, नो लीव। उसके बाद क्या है? बेसिक पे क्या है? बेसिक पे अभी आपका बढ़ गया है, ओके। पहले 36,000 था, अभी 37,490 रुपीज़ है, ओके। तो बेसिक्स पे अपना बढ़ गया। पहले हमारा कितना था? 36,000, ओके। अब क्या है? डीए कितना है? 1,380 रुपया है, 13,803 रुपया है। एचआरए कितना है? एचआरए है अपना 2,624 रुपया है। स्पेशल अलाउंस कितना है? 8,400 है। अभी ये ट्रांसपोर्टेशन का भी हमें मिलने लगा है 600 रुपया। और पूरा अगर ग्रॉस अमाउंट देखा जाए, ग्रॉस बोले तो ये जो अपना पूरा ऐड करके आया, ये कितना आया? 62,930 रुपया। यानी कि आप देखो तो मोटा मोटी 63,000 रुपये, ओके। तो ग्रॉस अमाउंट कितने बने? 63,000। इसके अलावा ऑफिसर को 150 रुपये पर मंथ कितने किसके मिलते हैं? न्यूज़पेपर के, जो इसमें इंक्लूडेड नहीं रहते, ओके। और 400 एक सेंचुरी करके अमाउंट आता है, वो मिलता है, ठीक है। यानी कि 550 रुपये इसमें ऐड नहीं है, जो हमें अलग से अकाउंट में मिल जाते हैं, क्रेडिट हो जाते हैं, ओके। तो 550 इसमें क्रेडिटेड नहीं है। तो यानी कि मोटा मोटी देखा जाए तो 63,000 से भी ऊपर हमारा सैलरी बन के आ रहा है। ये तो हो गई अपनी ग्रॉस सैलरी के बाद। अब इसमें कितना कटौती होता है? देखो, लीव एक भी लीव नहीं है। डिडक्शन कितना होता है? फेस्टिवल एडवांस। देखो, मैंने क्या किया है कि मैंने फेस्टिवल लोन लिया। फेस्टिवल लोन क्या होता है कि हर बैंकर को एक लोन मिलता है जिसपे उसे 0% इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। यानी कि बिना इंटरेस्ट पे किए हुए वो पैसा को अपना ले सकता है। अब उस पैसे का आप कोई काम कर सकते हो, कुछ भी करो, ओके, जो आपको दिल करे वो करो, लेकिन उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं लगता है। तो 35,000 वो मिलता है एक आरआरबी पीओ को। कितना मिलता है? 35,000। यानी कि साल में 35,000 आप बैंक से कभी भी मांग सकते हो कि मुझे 35,000 दो, ओके। तो बैंक आपको कितना देगी? 35,000 देगी। और हर मंथ लगातार 10 महीने तक आपके वो सैलरी से डिडक्ट होती रहेगी। तो मैंने फेस्टिवल एडवांस लिया है, ओके। तो उसी लिए मेरा 3,500 रुपया क्या हो गया? फेस्टिवल एडवांस में कट गया। यानी कि 3,500 रुपये मेरा इस मंथ कट गया, ओके। टीडीएस कितना कटा? 3,461। यानी कि 3,461 रुपया हमारा टीडीएस कट गया। एनपीएस जो होता है ये हमारा ही अमाउंट होता है। यानी कि 5,130 रुपये जो है ये अपना ही पैसा है, ये कहीं डिडक्शन नहीं होता है, ये अपना एक जगह क्रेडिट होता है और रिटायरमेंट के टाइम में ये यूज़ आता है, ओके। तो इसको अभी हम नहीं समझेंगे, बस इतना समझ लो कि ये अपना ही पैसा है, ओके। गवर्नमेंट को कितना जा रहा है? 3,461 रुपया। और ये हमने कितना लिया है? फेस्टिवल लोन लिया है, ओके। तो इन हैंड सैलरी मुझे कितनी मिली? टोटल डिडक्शन कितना हो गया?
रुपया, यानी कि 12,000 रुपया मेरे कट गए। अब इन हैंड सैलरी की बात करें तो 50,800 समथिंग रुपये, यानी कि 50,800 समथिंग रुपये, 39, आप यहाँ पे लिखा हो 39 रुपये, कितना 50,000 इतना मुझे मिला, ठीक है। और इसमें मुझे कितना मिला, 400 एक्स्ट्रा मिला और 150 अपना न्यूज़पेपर का मिला, ओके। तो कितना हुआ अपना 9, 5, 3, 8, एक सेकंड फ्रेश लिख लेती हूँ मैं, कितना हुआ, एक सेकंड, 50,000, 8, 3, 9, इसमें हम ऐड करेंगे 550 रुपये, ठीक है। तो कितना हुआ 9, 5, 3, 8, 8, 5, 13, ये हो गया 1, ये हो गया आपका, यानी कि टोटल देखा जाए तो 51,400 रुपये, ठीक है। हमें कितना मिल रहा है, इन हैंड मिल रहा है 51,400, मुझे कितना मिला, इन हैंड मिला, ओके। अगर मैंने ये लोन नहीं लिया होता तो ये 3500 भी इसमें इंक्लूडेड रहता जो मुझे कैश के रूप में मिला। अच्छा, नेट सैलरी क्या होती है, नेट सैलरी वो होती है जो आपको कैश के रूप में मिलती है। तो कैश के रूप में मुझे, अगर मैंने 35, जिसने भी फेस्टिवल लोन नहीं लिया होगा उनको इन हैंड इस बार कितनी आई होगी, 5, 4, 9, 3, 1, 4 और ये हो गया 5, यानी कि मोटा मोटी कितना हुआ, 55,000 रुपया आपका इन हैंड, यानी कि कैश के रूप में ये आपको मिलेगी, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी 55,000 रुपया। आप जो चाहे इस पैसे का कर सकते हो, है ना, जहाँ चाहो उसको खर्च कर सकते हो, जो आपकी इच्छा करे वो इस पैसे से आप कर सकते हो, क्योंकि ये 55,000 रुपये क्या हैं, आपके हैं। तो टोटल अगर मिला के देखा जाए तो आरआरबी पीओ को अभी कितना मिल रहा है इन हैंड, है ना, 55,000 मिल रहा है और ग्रॉस कितना है, ऑलमोस्ट 63,000 है। तो ये एक आम इंसान के लिए, एक मिडिल फैमिली के लिए बहुत ही बड़ी अमाउंट होती है। कितनी अमाउंट होती है, बहुत ही बिगेस्ट अमाउंट होती है, 55,000 रुपये, ओके। तो ये आप देख लो गाइज, और ये जो पैसा है ना ये हमेशा बढ़ते ही रहेगा, ओके। आने वाले 2-3 सालों में ये पैसा बहुत ही और ऊपर जाएगा और इंक्रीज होगा। तो मनी हमेशा बढ़ते ही रहेगा बैंक में, ओके। हर साल, हर 3 महीने पे, 2 महीने पे, जैसे जैसे डीए बढ़ता है वैसे वैसे आपका सैलरी भी इंक्रीज होते रहता है। तो ये सैलरी कभी भी घटेगी नहीं, हमेशा इसमें इंक्रीमेंट भी होगा और रिस्पेक्ट भी मिलेगा। और पैसा है तो सब कुछ है, क्या है, पैसा है तो सब कुछ है, परिवार है, समाज है, हम हैं, खुशियां हैं, सब कुछ है। पैसा इज़ एवरीथिंग। कौन कहता है पैसा से कुछ नहीं हो सकता है, पैसा से सब कुछ हो सकता है, एवरीथिंग, यू कैन बाई एवरीथिंग। कुछ चीज़ों को छोड़कर, है ना, कुछ चीज़ों, 1-2 चीज़ों को छोड़ के हम दुनिया की हर खुशियाँ पैसे से खरीद सकते हैं, ये सबको पता है, ठीक है, कुछ चीज़ों को छोड़ के। तो ये हमारा क्या होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए कि हमें हर एक खुशियाँ चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये पैसा कमाना पड़ेगा। और ये कमाना कैसे पड़ेगा, जब हम हार्डवर्क करेंगे, जब हम कंसिस्टेंट रहेंगे, जब अपना 100% देंगे, जब हम निगेटिव नहीं सोचेंगे और जब हम हमेशा लगातार अपनी सैलरी की तरह हमेशा ऊपर की सोचेंगे, ऊपर जाने की सोचेंगे, ना कि नीचे आने की सोचेंगे। तो ऑल द बेस्ट गाइस।